भारतीय शहर अहमदाबाद में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारे में सवार तमाम 242 अफराद हलाक, 2 पायलट्स और 10 केबिन क्रू शामिल। तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। भारतीय मीडिया के मुताबिक तैयारा टेक ऑफ के 1 मिनट बाद रिहायशी इलाके में गिर गया। तैयारा 625 फीट की बुलंदी पर था। हादसे की आवाज दूर दूर तक सुनी गई। एयर इंडिया की परवास में साबिक वज़ीर आला भारतीय गुजरात समेत कई VIPs, 169 भारतीय शहरी, 53 बरतानवी, 1 कैनेडियन और 7 पुर्तगाली शहरी सवार थे। मुसाफिरों में 8 डॉक्टर्स भी शामिल थे। हादसे के बाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया गया। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भारतीय तैयारा हादसे पर इजहार अफसोस। ईरान जौहरी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहा। इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनर्जी एजेंसी के 35 रुकनी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने करारदाद मंजूर कर ली। 19 अरकान की करारदाद की हिमायत, 3 की मुखालफत, 11 ने गैर जानिबदारी इख्तियार की। अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी की मुश्तरका करारदाद में ईरान की अपनी जिम्मेदारियों पर अदम तामील की मजम्मत की गई। पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को शिकस्त दी। इंडिया इस वक्त शिकस्त के जख्म चाट रहा है। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI के मुताबिक 6 मई तक पाकिस्तान की फौज लड़ने के काबिल थी, ना सिपह सलार मनसब के अहल थे। 10 मई को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दलेराना क़यादत का मुजाहरा किया। एटमी धमाकों के बाद भी पाबंदियों के बावजूद हमने तरक्याती बजट नहीं रोका। $50 अरब का खसारा पैदा करके PTI हुकूमत ने 6% ग्रोथ की। हम आज भी PTI की बिछाई मौशी बारूदी सुरंगें साफ कर रहे हैं। याद रखना चाहिए, हमने तरक्की का सफर कहां से शुरू किया। शदीद अवामी रद्द-ए-अमल का असर। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाह में इजाफे का नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म रिपोर्ट की रोशनी में स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफे पर फैसला करेंगे। हुकूमत ने बजट पेश करने से सिर्फ 1 दिन पहले स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में 500% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया था। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की माहाना तनख्वाह 2,05,000 रुपए से बढ़कर 13 लाख रुपए कर दी गई। तनख्वाह में इजाफे का इतलाक 1 जनवरी 2025 से होगा। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा वापस नहीं होगा तो मैं असेंबली में फ्लोर पर भी बात करूंगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ABN न्यूज से गुफ्तगू में बड़ा बयान। कहा, ये कौम के पैसे हैं। जब आप मौजूद सीट पर बैठे हों और इस किस्म की हरकतें मुनासिब नहीं समझता। इज्जत अल्लाह की दी हुई इमानत है, इसकी हिफाजत करनी चाहिए। ताकत और इख्तियारात का इस्तेमाल अल्लाह की दी इमानत के तौर पर होना चाहिए। मैं किसी जात पर हमला नहीं, इमेज की बात कर रहा हूँ। इस बात से बहुत डिस्टर्ब हूँ। आपका इस 21 लाख रुपए का पैकेज हो जाए। आज जो भी मेरी इज्जत है वो इस असम्बली और सियालकोट के अवाम की बदौलत है। पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंसूर कहते हैं, हुकूमती मौशी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में हर हद तक जाएंगे। तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। चौधरी मंसूर का कम से कम तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा, 2008 से 10 तक पीपल्स पार्टी ने 20% तनख्वाह में इजाफा किया। 2011 में हमने तनख्वाह में 15% इजाफा किया था। वज़ीर आला मरीम नवाज ने नए टैक्स लगाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब का बजट टैक्स फ्री होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। पंजाब तेजी से तरक्की कर रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि दूसरे सूबे भी तरक्की करें। काम करने की नीयत हो तो 1.25 साल ही काफी होते हैं, 15 साल जरूरी नहीं। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात कहते हैं, 56 लाख बच्चों को सरकारी स्कूलों में लाया गया। वज़ीर आला की बदौलत पर वज़ीर आला की हिदायत पर तालीमी शोबे में इस्लाहात लाई जा रही हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान कहते हैं, बजट अवामी ज़रूरियात और ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखकर बनाया जा रहा है। सरफराज भुट्टी की ज़ेर सदारत बजट की तश्कील से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास। वज़ीर आला ने कहा कि बजट में तालीम, सेहत और रोजगार और अमन अमान को तरजीह दी जाएगी। अवामी फलाह और पसमानदा इलाकों की तरक्की बजट का महवर होगी। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएंगे।
पीटीआई के सियासी और तंजीमी मामलात में नई तकसीम। बैरिस्टर गौहर अमलन पार्टी के चेयरमैनशिप के ओहदे से फारिग। बानी चेयरमैन ने पार्टी की चेयरमैनशिप अपने जिम्मा ले ली। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और सलमान अकरम राजा का बानी पीटीआई की नजर में पलड़ा भारी। उमर अयूब को सियासी मामला देखने और सलमान अकरम राजा को बानी चेयरमैन के अहकामात पर अमल दरामद की जिम्मेदारी दे दी गई। बैरिस्टर गौहर का पार्टी में सियासी किरदार खत्म, सिर्फ सिफारती अमूर देखेंगे। जराए पीटीआई के मुताबिक बैरिस्टर गौहर का होम्योपैथिक रवैया उनको ले डूबा। बानी ने मुतअद्दिद बार उनको जारहाना रवैया अपनाने को कहा। मुश्किल में पार्टी की आदत और कारकुनान को संभालने वाले बैरिस्टर गौहर भी पार्टी की अंदरूनी सियासत का शिकार हो गए। वज़ीर आला केपी अलीमीन गंडापुर की तो बातों पर ज्यादा एतबार करूंगा, वो जो मीटिंग में करते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गंडापुर के हथियार लाने और सुरंग खोद कर आने से मुतालिक बयान बारे सवाल पर जवाब। कहा, वज़ीर आला केपी मीटिंग्स में अच्छी बातें करते हैं, मेरा उतना ही कमेंट काफी है। जिन हालात में गुजर कर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, ये बजट बहुत बड़ी कामयाबी है। बिजनेस कम्युनिटी और अवाम का एतमाद हमने दोबारा हासिल कर लिया। वज़ीर खजाना को खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। एक बैंकर और इकोनॉमिस्ट की हैसियत से ये इनकी क्रेडिबिलिटी है। बास लोग जो शिकायत कर रहे हैं, मईशत मजीद संभलने के बाद उनकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी की रिहाई के लिए इस बार अवाम पूरी तैयारी से निकलेंगे। जाली हुकूमत ने गोली चलाने की आखिरी चाल चलकर अवाम का खौफ खत्म कर दिया। जाली हुकूमत की हर फस्ताई कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगर अदालत इंसाफ फराहम नहीं करती तो सड़कों पर आना शहरियों का हक है। गुर्बत में इजाफा साबित करता है बेरिजर इनकम सपोर्ट जैसे प्रोग्राम नाकाम हो चुके। ऐसे प्रोग्राम्स पर खर्च होने वाले 700 अरब IT एजुकेशन पर लगाए जाते तो मईशत को अरबों डॉलर का फायदा होता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 1,25,000 रुपए की तनख्वाह लेने वालों पर टैक्स खत्म किया जाए। 499 अरब रुपए का बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर डाल दिया गया। जागीरदार तबका 1 रुपया भी टैक्स नहीं देता। बिलावल भुट्टो ने कहा था कि हम पानी का मसला हल करेंगे, हम कराची को बदलेंगे और बेहतर बनाएंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी सोच पार्टी मंशूर की तकमील पर मरकूज है। वादों की तकमील तक हमारा सफर जारी रहेगा। अवाम को रिलीफ देना सबकी जिम्मेदारी है। बैनुल अक़वामी तर्ज पर स्पोर्ट्स ग्राउंड अवाम को तोहफे में देंगे। बिलाल असर कियानी को वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। बिलाल असर कियानी इस वक्त वज़ीर मुमलिकत रेलवे और वज़ीर आज़म के डिलीवरी यूनिट के सरबराह हैं। काबीना डिवीजन ने नई तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में चाइल्ड लेबर के खात्मे का दिन आज मनाया जा रहा है। सदर ज़रदारी का चाइल्ड लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद पर जोर। कहा, बच्चों को इस्तेहसाल से बचाना और बावकार माहौल फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है। यकीनी बनाया जाए कि काम की जगहें बच्चों के इस्तेहसाल से मुकम्मल पाक हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए कोशिशें तेज करने की जरूरत है। हुकूमत का दानिश स्कूल सिस्टम महफूज माहौल में मुस्तहिक बच्चों को तालीम तक रसाई फराहम करने के लिए ठोस तरीके से काम करने की एक कोशिश है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि चाइल्ड लेबर कतन बर्दाश्त नहीं, बच्चे मेरी रेड लाइन हैं। बच्चों के महफूज मुस्तकबिल के लिए पंजाब चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी नाफिज करने वाला पहला सूबा है। ऐसा पंजाब चाहते हैं जहां हर बच्चा मजदूरी नहीं इल्म हासिल करेगा और कौम का मुस्तकबिल संवारेगा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि हर वो बच्चा जो मजदूरी पर मजबूर है वो हमारी इज्तिमाई नाकामी की एक खामोश पुकार है। शरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में 26 मिलियन से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जो कि हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। पंजाब में 80 ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले बच्चों की तादाद 1,26,000 से ज्यादा है। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में कमी का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की बिजली की कीमतों में 4.69 रुपए फी यूनिट कमी की दरख्वास्त नेपरा अथॉरिटी 19 जून को अवामी समाअत करेगी। दरख्वास्त पर अमल की सूरत में सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। की सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने की मसमात। सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफसल चांद कहते हैं, सोलर पैनल्स पर इजाफी टैक्स पाकिस्तान की तवानाई की तरक्की में रुकावट बनेगा। इकदाम से न सिर्फ सार्फिन मुतासिर होंगे बल्कि मकामी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को भी नुकसान पहुंचेगा। सोलर पैनल्स पर टैक्स लगाने के बजाय हुकूमत को उनको अपनाने की तरगीब देनी चाहिए।
वज़ीर रेलवे का क्वेटा रेलवे स्टेशन का दौरा, 29 जदीद सीसीटीवी कैमरों के कंट्रोल रूम और जिम सेंटर का इफ्तिताह किया। हनीफ अब्बासी की क्वेटा स्टेशन पर बिजनेस क्लास वेटिंग रूम आम मुसाफिरों के लिए खोलने की हिदायत। मच में दहशतगर्दी वाक़े में शहीद कांस्टेबल फैसल की वालिदा को 50 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। सदर सरदारी से आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के मेंबरान के वफ़द की मुलाकात। सदर मुमलिकत ने आज़ाद कश्मीर की तरक्की और खुशहाली और खिते की आवाम की फलाह बहबूद पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया। वफ़द ने सदर को आज़ाद जम्मू कश्मीर के मसाइल और तरक्याती ज़रूरियात के हवाले से आगाह किया। फल्कियाती तहकीक की दुनिया में पाकिस्तानी तालिब इल्म ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। इमाद पराशा ने नासा के साथ मिलकर एक अहम खलाई मंसूबे सुपर BIT पर काम किया। ये एक कम लागत खलाई दूरबीन है जो रॉकेट के बजाय एक बड़े गुब्बारे के जरिए खला में भेजी जाती है। 2023 में लॉन्च होने वाली ये दूरबीन 40 दिन खला में रहकर वापस जमीन पर आई और दौरान मिशन 50 से ज्यादा फल्कियाती तहकीक अहदाफ की तस्वीर हासिल की। ये टेक्नोलॉजी नासा की पिछली दूरबीनों के मुकाबले में 3000 गुना सस्ती है। इमाद और उनकी टीम अब अगली नस्ल की दूरबीन गीगा BIT पर काम कर रही है।